हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी में। और जैसे आप सब जानते हैं, रोज़ सुबह हम क्या पढ़ते हैं? डेली करंट अफेयर। करंट अफेयर आपके हर एग्जाम में काम आएगा, ना कि एनएमडीसी एग्जाम में, क्योंकि इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं सब में करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप स्टेट लेवल के एग्जाम देने जाएँ, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के एग्जाम आप देने जाएँ। ठीक है ना? तो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। ठीक है ना? तो चलिए आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? 4 अप्रैल 4 अप्रैल का आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना? और आज संडे है तो आज खाली आज करंट अफेयर की वीडियो आएगी। शाम को मैं आपको एक स्पेशल वीडियो दूंगा कि फॉर्म रिजेक्ट का किस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे मेल आ चुके हैं इसके रिगार्डिंग मेरे पास, और बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि सर हमसे ये गलतियाँ हो गई हैं, क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। तो अभी भी टाइम है, तो आज शाम को मैं आपको 8 बजे वीडियो दूंगा, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर किसी से कुछ मिस्टेक हो गई है अपने फॉर्म में, और देख लीजिएगा। ठीक है ना? क्योंकि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर गलती आपने करी होगी तो। ठीक है ना? तो वो गलती ही मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने गलती करी होगी तो सुधार लीजिएगा, अगर आपने गलती नहीं करी है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। दूसरा, मेरा टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही मैं अपनी वीडियो की पीडीएफ वगैरह जो होती है वहाँ प्रोवाइड करता हूँ, और डेली जीके जीएस के क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे देता हूँ। ठीक है ना? तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है और पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो ये क्वेश्चन रिसेंटली ही अभी एग्जाम में पूछा गया, एनटीपीसी एग्जाम में। ठीक है ना? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस है, ये हर साल कब मनाया जाता है? हर साल ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी 2 अप्रैल को। तो राइट आंसर होगा हमारा 2 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस झील को संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित किया जाएगा? विच लेक विल बी डिक्लेयर्ड ए प्रोटेक्टेड वेटलैंड रिसेंटली? तो आप सबको पता है वेटलैंड पे कनेक्शन हुआ था 1972 में, और हमारे देश में वर्तमान में 28 आर्द्र टोटल वेटलैंड है हमारे देश में। ठीक है ना? तो अभी किसको वेटलैंड बनाने की बात करी जा रही है? वो की जा रही है सबसे बड़ी, क्या बोलते हैं, ये जो झील है, ये कौन झील है? ये है आपकी ऑप्शन नंबर बी, डल झील, यानी डल लेक। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डल लेक। और ये डल लेक कहाँ पर है? ये आपके स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर एक झील और है जिसका नाम है वूलर झील, वूलर लेक, जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है पूरे एशिया के अंदर। ठीक है ना? सांबर झील ये कहाँ पर है? ये आपके है राजस्थान में। ये कैसी झील है? ये खारे पानी की झील है, नमकीन झील है ये। ठीक है ना? और नैनी झील ये कहाँ पर है? नाम से पता लग रहा है, नैनीताल उत्तराखंड, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, इसी डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम मनी ने किस शहर में अपना R&D सेंटर खोला है? पेटीएम मनी है रिसेंटली ओपन इट्स R&D सेंटर इन विच सिटी? तो आप सब जानते हैं पेटीएम का जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में स्थित है, और जो उन्होंने R&D सेंटर अपना बनाया है, नोएडा में नहीं बनाया है, इन्होंने R&D सेंटर कहाँ बनाया है? पुणे के अंदर बनाया है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर है पुणे। ठीक है ना? और पुणे कहाँ पड़ता है? ये आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। और महाराष्ट्र में भी हाल ही में एक झील का रंग गुलाबी हो गया था, पिंक कलर की झील हो गई थी, लेक हो गई थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरा बताइएगा कि आपको वो झील का नाम पता है कि नहीं पता, क्योंकि रिसेंटली क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम्स के अंदर वो। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, और कल मैंने आपसे क्वेश्चन बताया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर? सबने सही जवाब दिया था, उसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। आपने बिल्कुल राइट जवाब दिया, सभी लोगों ने जवाब सही दिया था। तो आप फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश में शांतिर अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना भाग लेगी? रिसेंटली इन विच कंट्री विल द इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट इन द शांतिकर अग्रसेना 2021 मिलिट्री एक्सरसाइज? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। जब भी मिलिट्री एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो हमेशा एग्जाम पूछे जाते हैं। और मिलिट्री एक्सरसाइज पे मैं आपको एक सेपरेट वीडियो भी दूंगा, और जितने अब तक अवार्ड मिल चुके हैं, अवार्ड और ये मिलिट्री एक्सरसाइज, इनकी मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बनाऊंगा, सेपरेट से अलग से वीडियो बना के दूंगा, ताकि आप इनको पढ़ के जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो जो ये शांतिर अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास है, ये हो रहा है आपके कहाँ पे? हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिमी घाट के अनुसंधान दल ने किस जीव की नई प्रजाति खोजी है? रिसेंटली द न्यू स्पीसीज ऑफ विच स्पीसीज हैज बीन डिस्कवर्ड बाय द रिसर्च टीम ऑफ वेस्टर्न घाट? तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा, अगर आपको पता हो तो वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? यानी वेस्टर्न घाट की, यानी पश्चिमी घाट सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? देखता हूँ आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। और फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, किसकी नई प्रजाति खोजी गई है? तितली की नई प्रजाति वहाँ खोजी गई है। तो राइट आंसर होगा हमारा तितली, यानी बटरफ्लाई। ठीक है ना? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई नई प्रजाति खोजी जाती है ना, तो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में ओएनजीसी का नया सीएमडी और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू सीएमडी एंड चेयरमैन ऑफ ओएनजीसी? तो ओएनजीसी इसका फुल फॉर्म होती है ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारे उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में कि ओएनजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये देहरादून में है। दूसरा, इसके जो अभी नए सीएमडी चेयरमैन बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं सुभाष कुमार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष कुमार। इन्होंने किसकी जगह ली? इन्होंने शशि शंकर की जगह पे नियुक्त किया गया। शशि शंकर जो टेनर है 31 मार्च 2021 को खत्म हो चुका है, इसलिए अब जो नए बने हैं सुभाष कुमार बन गए। और ओएनजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? विच कंट्री टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज जेंडर गैप इंडेक्स 2021? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का। जेंडर गैप इंडेक्स, कल मैंने आपको बताया था कि भारत की रैंक इसमें कितनी थी। भारत की रैंक पिछली बार 2020 में 112 थी, लेकिन इस बार जो आई है 2021 में 140 हो गई, यानी 28 अंकों की गिरावट आई है। इस गिरावट आने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो लड़का लड़की है या महिला पुरुष है, बहुत ज़्यादा भेदभाव बढ़ा है, कम नहीं हुआ, उल्टा भेदभाव बढ़ गया है। ठीक है ना। और इसमें जो नंबर 1 पे है, नंबर 1 मतलब वहाँ बिल्कुल भेदभाव नहीं किया जाता, लड़का लड़की सब बराबर है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। और ये लगातार 12वीं बार नंबर 1 पे आया है। उसका राइट आंसर है वो कौन है? आइसलैंड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। तो आइसलैंड लास्ट टाइम भी नंबर 1 पे था, इस बार भी नंबर 1 पर है। और भारत कितने नंबर पे? भारत है 140 नंबर पे, ये भी आपको याद रखना है, 140। और अगर इससे पिछले साल का पूछेगा तो आपको याद रखना है 112। ठीक है ना। तो 112 था 2020 में और ये हो गया 2021 में। और आपको क्वेश्चन यहाँ से एक और पता होना चाहिए, इसको रिलीज कौन करता है? तो इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी विश्व आर्थिक मंच। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय दाओस में। अब ये दाओस कहाँ पर है? ये है स्विट्जरलैंड में। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से इतने एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको हर चीज़ मैंने बता दी इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जो एग्जाम पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ESIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ ESIC? तो ESI जानती है, एम्प्लॉय जो कर्मचारियों का जो प्राइवेट संगठन में काम करते हैं उनके लिए ESI होता है। ठीक है ना। जो मेडिकल फैसिलिटी वगैरह अवेलेबल कराते हैं लोग। और इसको जो भी नए अध्यक्ष बने हैं, ये बने हैं आपके मुखमित एस भाटिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो भी नए अपॉइंटमेंट होते हैं या जो नियुक्तियाँ होती है तो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है ना। तो ये कहाँ के? ये झारखंड के 1989 बैच के IAS ऑफिसर हैं ये। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू क्रिएट 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट सिटी? तो यहाँ 24 आवर्स अब बिजली दी जाएगी। और ये 2 शहर कौन से हैं? ये कहाँ के हैं? ये हैं आपके बिहार के, ऑप्शन नंबर बी, बिहार। और ये 2 सिटी है कौन कौन सी? पहली तो सिटी है आपकी बोधगया और दूसरी सिटी है आपकी राजगीर। और ये दोनों ही सिटी महात्मा जो गौतम बुद्ध थे उनसे रिलेटेड हैं। ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित रूपपुर परमाणु संयंत्र किस देश से संबंधित है? द रिसेंटली डिस्कस्ड रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट इज रिलेटेड टू विच कंट्री? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेंडर गैप वाला और ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये रूपपुर, ये पक्का एग्जाम देखना, पक्का मिलेगा आपको देखने के लिए, किसी न किसी एग्जाम पक्का आएगा। और इसका राइट आंसर है वो है बांग्लादेश। ये बांग्लादेश में है और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर प्लांट है, ये पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है वहाँ का, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और इसको कौन बना रहा है? इसको हमारा देश भारत ही बना रहा है वहाँ पे। ठीक है ना। वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है पाबना डिस्ट्रिक्ट, पाबना डिस्ट्रिक्ट करके है, पाबना, बांग्लादेश का पाबना डिस्ट्रिक्ट, वहीं पे ये बनाया जा रहा है। किस नदी के? पद्मा नदी के किनारे। आप पद्मा जानते ही हैं, पद्मा क्या है? पद्मा क्या है? एक्चुअली गंगा नदी ही है। गंगा नदी को बांग्लादेश से पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ जीके के सेक्शन में, जब मैं आपको जीके पढ़ाया था। ठीक है ना। तो पद्मा नदी बनाया जा रहा है और इसमें कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है? इसमें हमारा देश भारत ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बांग्लादेश की मदद कर रहा है। ठीक है ना। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, ये भी आपको पता होना चाहिए। वहाँ की मुद्रा क्या है? टका। और वहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? वो है शेख हसीना। ठीक है ना। और वहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज भी चल रहा है, अगर सन 2000 की जो भी आपको बताया वीडियो में, वो भी आपको याद रखना है बांग्लादेश से। ठीक है ना। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यही टॉप 10 क्वेश्चन थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉप क्वेश्चन आज हमारे समाप्त होते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जाते जाते इसको लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों शेयर भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। यहाँ पे सारी पढ़ाई हो जा रही है। और मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन करके जाना, जिसका लिंक मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और पुरानी वीडियो भी मेरी देख लेना। जीके जीएस की वीडियो डाल के, छत्तीसगढ़ की वीडियो डाल के, मैंने मैथ की वीडियो डाली थी, मैंने रीजनिंग की वीडियो डाली है। तो आप सब वीडियो देख लेना, वो आपके काम आएंगी। ठीक है ना। एग्जाम में जब आप सब पढ़ के जाएंगे तभी आप एग्जाम में अपना अच्छा कर पाएंगे। ठीक है ना। तो आप लोग का दिन शुभ हो, मंगल में हो। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं आपसे रात में 8 बजे। मैंने बताया आज क्या वीडियो आएगी, फॉर्म रिजेक्शन क्यों होगा आपका, उसके रिलेटेड वीडियो आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जरूर देखिएगा। रात में 8 बजे तैयार रहिएगा। ठीक है ना। थैंक यू सो मच।